Dear students of class 6th, this is your chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डॉग और वुल्फ देखने में एक जैसे दिखते हैं और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। आपने जाना होगा या नहीं, सेंचुरीज़ पहले ह्यूमन बीइंग ऐसे जंगली जानवरों को पाला करता था और डॉग उनमें से एक था। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर इन अ नटशेल कि डॉग्स किसी समय अपने मास्टर खुद हुआ करते थे और उसी तरह से रहते थे जैसे वुल्व रहती हैं, फ्रीडम में रहते थे, अपनी लाइफ एंजॉय करते थे जंगल में। मगर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि डॉग जो है अपनी लाइफ से कुछ नाखुश हो गया, इल प्लीज्ड हो गया वो, और उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ ना करना पड़े, यानी ना शिकार करना पड़े और फिर भी लाइफ एंजॉय से गुजरे। तो उसने अपने लिए एक मास्टर की तलाश करना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि कुछ ऐसे एनिमल को ढूंढा जाए जो उससे स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे, जो खुद उसको शिकार करके देता रहे और वो उसका सर्विस करता रहे साथ में। तो उसने काफ़ी देर सोचने के बाद ऐसा डिसाइड किया और वो एक एनिमल का सर्वेंट बनने की लिए ढूंढने लगा, अपने मालिक को, मास्टर को ढूंढने लगा। घूमते घूमते उसे एक वुल्फ जैसा एनिमल मिला, अपने ही जैसा एक वुल्फ मिला, क्योंकि वो भी देखने में डॉग जैसा ही दिखता है। वुल्फ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो इस तरह से उसने रिप्लाई किया कि मैं अपने लिए एक मास्टर की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो ठीक है, उसने सोचा सर्वेंट रखना किसको ख़राब लगता है। वुल्फ ने येस बोल दिया। घूमते रहे, अचानक से वुल्फ ने कुछ सूंघा, स्निफ किया और उसे लगा कि कुछ है, और वो धीरे धीरे डर के खिसकता चला गया, झाड़ियों में चला गया। डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वुल्फ तो स्ट्रॉन्गर था, ये क्यों डरने लगा। उसने उससे पूछा तो वुल्फ ने जवाब दिया, तुम्हें क्या बेयर नहीं दिखाई दे रहा? वो हम दोनों को ही मार के खा जाएगा। तो इसका मतलब वुल्फ डरता था बेयर से, है ना। तो उसने सोचा, डॉग ने, जब वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई है तो मुझे उसको ही अपना मास्टर बना लेना चाहिए। वो बेयर के पास जाता है और बेयर से कहता है कि मुझे अपनी सर्विस में ले लो, और इस तरह से वो उसकी सर्विस में चला गया। बेयर ने कहा कि चलो एक काउज़ का हर्ड ढूंढते हैं, वहाँ पर मैं एक काऊ को मारूंगा और हम दोनों एंजॉय करेंगे, फूड का करेंगे। वो चलते रहे, काऊ का हर्ड मिल भी गया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा पैनिक हुआ कि वो काउज़ जो है मुँह करके, आवाज़ करके वो बिखर गई, स्कैटर हो गई। स्कैटर होना मतलब बिखर गई, पैनिक होके। हर्ड ऑफ काउज कलेक्टिव नाउन है, काऊ के लिए यूज़ किया हुआ है, और इस तरह पैनिक में वो सारी डायरेक्शन में बिखर गई। तो बेयर ने चारों तरफ देखा, पेड़ के चारों तरफ, और फिर वो जल्दी से गहरे फॉरेस्ट में चला गया। तो कहते हैं, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन। बेयर भी डर गया और क्या कहते हैं, वो भी पीछे शिफ्ट हो गया। तो अब डॉग को फिर से बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तक तो वो काऊ के लिए अभी तक एंजॉय फूड करने की बात हो रही थी, अभी क्या हुआ, बेयर क्यों डर गया? तो बेयर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि लायन है वहाँ पे जो पूरे जंगल के हर हिस्से पे राज करता है। डॉग कहता है, लायन? वो कौन है? तुम्हें नहीं पता? वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, और इस तरह से वो उसकी सर्विस से भी शिफ्ट हो गया लायन की सर्विस में, और उसने अपना लायन को अपना मास्टर मान लिया। लायन भी रेडी हो गया, डॉग उसके साथ रहा और उसकी काफ़ी समय उसने सेवा की, सर्व किया, क्योंकि और वो बहुत आराम से वहाँ जंगल में रह रहा था। एक दिन दोनों ही साइड बाय साइड चल रहे थे एक लंबे से पाथ पर, तभी पीछे से एक लायन रुक गया और उसने बहुत ही बड़ी सी गर्जना की, ग्रेट रोर, मतलब बहुत तेज़ी से वो चिल्लाया और गुस्से से अपने आगे के पॉज से, पंजों से उसने धरती को खुरचना शुरू कर दिया, जहाँ पर एक गड्ढा बना लिया उसने, और फिर बैकवर्ड चलने लगा, पीछे की तरफ चलने लगा। तो ये एक्शन जो है वो उसे थोड़ा ताज्जुब लगा डॉग को कि ये क्या कर रहा है लायन। उसने पूछा कि क्या कुछ गलत हुआ है? डॉग ने ताज्जुब होकर पूछा। तो उसने कहा कि मुझे एक मैन की, ह्यूमन बीइंग की खुशबू आई है यहाँ पर, तो बेटर है कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अब तो उसको डॉग को लगा कि अरे इससे तो ज़्यादा ताकतवर मैन ही है। तो उसने क्या किया, इस तरह से डॉग अब मैन की सर्विस में आ गया। उसने लायन को भी गुड बाय कह दिया, और तब से लेके आज तक फेथफुली वो जो डॉग है वो ह्यूमन बीइंग, मैन की सर्विस में आ गया, और उसने, वो सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है अभी तक। आपने देखा होगा, डॉग इज़ द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उसने आज तक उसके बाद कोई दूसरा मास्टर नहीं खोजा है।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।